तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में दोस्तों दिशा और दूरी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन और दिशा के बारे में जानते हैं। तो डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं दोस्तों, डायरेक्शन कौन सा होता है? 4 दिशा के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा दिशा होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं दोस्तों कि हम लोग 4 दिशा को जानते हैं। कौन कौन सा दिशा को जानते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण। इस सब को हम लोग जानते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हम लोग अगर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो हम लोग का जो ऊपर है, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है, हम लोग का ऊपर जा रहा है। तो समझिए ऊपर, अगर ऊपर जा रहा है तो ये उत्तर है। इसके ऊपर में जो है यानी उससे ऊपर होता है, उससे उत्तर होता है। समझ जाएंगे कि ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होगा। हम लोग अगर सीधा खड़ा है तो हम लोग का सीधा ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होगा? उत्तर होगा। उत्तर के तो जैसे ही हमको उत्तर पता चल गया, उसके दाएं, दाएं यानी जस्ट राइट कौन सा दिशा होता है? ईस्ट, पूरब होता है। और उसके लेफ्ट में कौन सा दिशा होता है? पश्चिम होता है। और ये हर केस में होता है। उत्तर जहां भी रहेगा उसके राइट में पूरब होगा और लेफ्ट में पश्चिम होगा। हम लोग कहीं भी अगर खड़ा है और हम लोग को अगर उत्तर पता है इधर है तो उसके राइट में पूरब होगा और लेफ्ट में पश्चिम होगा। ये हम लोग जानेंगे, ये हर जगह यही होगा। और उसके अपोजिट जस्ट हमेशा दक्षिण आता है, यानी उत्तर के अपोजिट दक्षिण आता है और पूरा राइट में पूरब होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है। इस तरह से हम लोग आराम से डायरेक्शन को याद कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका याद करने का। लेकिन ये तो पता चला है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन अब इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? इसके बीच में भी एक डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? इस डायरेक्शन को कैसे जानेंगे? तो इस डायरेक्शन को एकदम इजीली जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? तो ये दोनों डायरेक्शन मिला के जो एंगल मिल रहा है उसको कहते हैं उत्तर पूरब। जैसे ई एंगल किसको किसको मिलने से बना? ये जो डायरेक्शन है किसको किसके मिलने से बना? उत्तर का मिलने से बना, उत्तर का मिलने से बना और पूरब का मिलने से गया बना। तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन को कहेंगे उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब ये वाला क्या कहेंगे? तो ये वाला कौन कौन सा मिलने से बन रहा है? पूरब और दक्षिण का मिलने से बन रहा है। तो क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। अब ये वाला किसके किसके मिलने से बना? ये बना दक्षिण और पश्चिम के मिलने से बना। तो इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और ये जो डायरेक्शन है ये किसके किसके मिलने से बना? ये बना उत्तर और पश्चिम के मिलने से बना। तो इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। बस डायरेक्शन के बारे में हम लोग को इतना ही जानना है। इसी पे सारा क्वेश्चन आया। और उसके बाद हम लोग को क्या चीज जानना है? उसके बाद हम लोग को जानना है एंगल के बारे में। तो एंगल के बारे में हम जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो उससे पहले मैं एंगल के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि हम लोग सिंपल जानेंगे कि उत्तर, यहाँ ऊपर जो होगा उत्तर हो जाएगा, जस्ट उसके राइट में पूरब हो जाएगा, लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा और उसके अपोजिट जस्ट दक्षिण हो जाएगा। और उसके दोनों के उत्तर और पूरब के बीच का जो एंगल होगा उसको कहेंगे उत्तर पूरब, इसके बीच का जो एंगल होगा उसको दक्षिण पूरब। बस इसी में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसको पहले देख लेते हैं, अब फिर अगला टॉपिक जानेंगे कि एंगल टाइप, एंगल जब रहेगा तो एंगल में कैसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दिशा तो जान गए, लेकिन अब दिशा में दाएं कौन सा होगा, बाएं में कौन सा होगा, ये कैसे जानेंगे? तो चलिए देखते हैं वो कैसे जानेंगे।
हम क्या होता है, यहाँ ऊपर में सबसे पहले होता है नॉर्थ, यानी यहाँ होता है उत्तर, उसके राइट में होता है पूरब। अभी हम बताएं दोस्तों, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है दक्षिण। ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो अब इसका बाएं कौन होगा, इसका दाएं कौन होगा, कैसे पता चलेगा? तो उत्तर का अगर बोलेगा उत्तर में जा रहा है, अब फिर बाएं मुड़ जा रहा है, तो उत्तर में बोलेगा कि राम जो है उत्तर में जा रहा है। मान लीजिए राम उत्तर में जा रहा है, तो यहां से चलेगा उत्तर जाएगा। आप फिर बोलेगा नॉर्थ का केस में, नॉर्थ का केस में मान लीजिए, यानी उत्तर का केस में है, ये बोलेगा राम जो है उत्तर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए पहला केस है नॉर्थ के लिए, उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर बाएं मुड़ जा रहा है। तो उत्तर जब जाएगा तो बाएं उसका कौन होगा? उत्तर जब जाएगा तो हम बाएं कौन सा, अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो मेरा बाएं कौन होगा? मेरा बाएं ये होगा। तो उत्तर का केस में बाएं ये होगा, और दाएं कौन होगा? दाएं ये होगा। ये होगा दाएं, ये हो गया बाएं। अब पूरब का केस में क्या होगा? पूरब मतलब ऐसे है, तो पूरब का केस में यानी दूसरा केस में मान लीजिए इधर हो जाएगा दाएं, इधर हो जाएगा बाएं। यही ना होगा? मान लीजिए इसे खड़ा है तो बाएं हमारा, दाएं हमारा ये हो जाएगा, बाएं हमारा ये हो जाएगा, यही ना होगा? लेफ्ट। आइए पश्चिम का केस में क्या होगा? पश्चिम का केस में तो हम ऐसे देखने लगे, तो इसे देखने लगे तो ई वाला जो होगा ये होगा दाएं, और ये वाला होगा बाएं। इधर से ही ना होगा, देखने को तो बाएं, राइट। एकदम आराम से समझना है, कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर से समझाएंगे, लेकिन आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। कहे कि बाएं दाएं बहुत जानना जरूरी है, कहे कि इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। दिशा का भी और दूरी का भी उसी पे क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा कि नॉर्थ में जा रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है। अगर हम लोग बाएं दाएं नहीं जानेंगे, दिशा का हम लोग बाएं दाएं नहीं जानेंगे, तो हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब तीसरा है दक्षिण। तो दक्षिण में अगर जा रहा है, मतलब ये ऐसे मूव कर लिया इधर, तो दक्षिण में हमारा बाएं कौन हो जाएगा? बाएं हमारा ये हो जाएगा, और दाएं ये हो जाएगा। बस यही जानना है। ये हो गया बाएं दाएं जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग एंगल वाला पे बेस्ट क्वेश्चन देंगे कि इसके बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में कितना एंगल है, वो वाला बेस्ट, उससे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है राम 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में वह किस दिशा में चल रहा है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए पहले सबसे पहले राम को 5 किलोमीटर चला देते हैं दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे मान लीजिए राम है, यहाँ पे राम है, तो कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। तो दक्षिण कौन होता है? उत्तर होता है, उसके अपोजिट दक्षिण होता है, नीचे होगा। उत्तर अगर ऊपर होता, उत्तर इधर होता है, दक्षिण ये होता है, ये होता है दक्षिण। यानी राम यहां से कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है दक्षिण की ओर, यहां से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है। तो हम बताए थे कि जब दक्षिण की ओर चलेगा, इसीलिए हम बोले थे कि बाएं दाएं बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए हम लोग देखे थे पिछला बार कि जब दक्षिण की ओर होगा तो हमारा दायां कौन सा होगा? जब दक्षिण की ओर होगा, यानी ऐसे है, इधर हम लोग है, नीचे की तरफ है, तो दायां हमारा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ जब दक्षिण की ओर, तो दायां कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा।
तो दायां में कितना चल रहा है, दाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है। 4 किलोमीटर चलाएंगे, ये 4 किलोमीटर चला दिए दाईं ओर मुड़कर। फिर बोल रहा है बाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चल रहा है। तो फिर दाईं ओर, तो अब इस दिशा में आ गया, यानी ये दिशा में आ गया। तो इस दिशा में जब आ गया तो इसका बायां कौन होगा, बल्कि इसका दायां कौन होगा, दायां होगा ये, बायां होगा ये। दायां में चलाइए 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर चलाइए। तो ये 5 ही था, यानी यहाँ तक ले जाना है हम लोग पहले। और 7 किलोमीटर इसका ये होगा, क्या है कि 5 किलोमीटर तो उससे थोड़ा सा ऊंचा ही होगा। मान लीजिए 5 होगा, 7 होगा, यही होगा, 7 किलोमीटर टोटल होगा। तो समझ में आ रहा है ना, 7 किलोमीटर ये होगा, 7 किलोमीटर यहाँ पे होगा, 7 किलोमीटर होगा। अभी यहाँ पे है राम, राम अब यहाँ पे है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अंत में वह किस दिशा में चल रहा है। तो अब यहाँ से चला, दक्षिण में चला, फिर दक्षिण की ओर से राइट मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से राइट उनके 7 किलोमीटर चला। अभी किस दिशा में है, तो अभी वह किस दिशा में है, अभी वह, तो इस दिशा, ये कौन सा दिशा है, ये ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर का दिशा होता है। ये ऊपर, ये राम यहाँ पे है, तो ये कौन सा ऊपर जो जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ, तो ये भी उत्तर ही दिशा ना, उत्तर, तो इसका होगा उत्तर दिशा में चल रहा है, आंसर यही होगा, यही आंसर होगा। राम उत्तर दिशा में चल रहा है, ये उत्तर ही है, ऊपर उत्तर होता है। तो चलिए ये तो हो गया, लेकिन क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा घुमा देता, क्या करता, क्या घुमाता, अंत में वह किस दिशा में चल रहा है यह पूछने के बदले वो यहां पे बोल देता, यहां पे केवल वो लिख देता, यहां पे लिख देता, क्या लिख देता, प्रारंभिक बिंदु से वह अभी किस दिशा में है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बोला, उसमें था कि अभी वो किस दिशा में चल रहा है, लेकिन यहां पे बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी किस दिशा में चल रहा है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से कौन होगा, तो प्रारंभिक बिंदु उसका कौन था, प्रारंभिक बिंदु ये था, और अभी यहां पे है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, यानी ये हुआ। तो ये दिशा कौन सा हुआ, ये उत्तर नहीं हुआ, ये दिशा हुआ आपका, हम बताए थे आपको कि जब ऐसे रहता है, इधर रहता है उत्तर, सॉरी, इधर रहता है उत्तर, इधर रहता है पूरब, इधर रहता है पश्चिम, इधर रहता है दक्षिण, तो बीच में भी एक ठो एंगल रहता है, सबके बीच में भी एंगल एक ठो रहता है, और इस एंगल को क्या नाम देते हैं, उत्तर पश्चिम, इस एंगल को उत्तर पश्चिम। तो यानी यहां से है, तो यहां से अगर इसका नापिएगा तो ये हो गया इसका पूरब, ईस्ट हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर हो गया, ये तो दक्षिण में चल रहा था। तो अभी ये किस दिशा में है, ये एंगल, ये दिशा जाए, तो इस दिशा का क्या नाम है, उत्तर पश्चिम। तो अभी वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से राम, तो यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु से, इसका आंसर होगा प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में है। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया,
एकदम आराम समझ में आया क्या कि देखिए अभी यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, और उस टाइम तो केवल अभी यहाँ जो चल रहा था उसने पूछा था किधर चल रहा था, इधर चल रहा था, लेकिन अभी तो प्रारंभिक बिंदु तो पूछ रहा है, यानी ये एंगल पूछ रहा था, ये एंगल हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आएगा, इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का दिशा वाला इसी पे क्वेश्चन आएगा। और भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अभी उसी टाइप के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, मोहन 10 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है। तो 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, तो पूरब कौन होता है, यहाँ पे है मोहन, मान लीजिए 10 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो ये जब पूरब होगा तो उत्तर कौन है, उत्तर ऊपर होता है, हम जानते हैं। तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है। तो यानी कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल रहा है। तो जब नॉर्थ में रहेगा तो उसका बायां कौन होगा, नॉर्थ में जब है ऐसे तो उसका दायां ये होगा, बायां ये होगा, बायां दायां, बायां दायां हम लोग बहुत अच्छा से करेंगे, ध्यान रखेंगे, नहीं तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलाएंगे। तो अब बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, यानी ये दिशा पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये कौन सा दिशा होगा, ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये होता है ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ। तो यानी उत्तर उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, जानिए हिंदी में लिख देते हैं, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, इस सब के बीच का एंगल है, सबके बीच के डायरेक्शन है। तो यह भी कहाँ से है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यानी किस डायरेक्शन में, ये वाले में, यानी उत्तर पूरब। तो ये किस दिशा में है, इसका आंसर होगा उत्तर पूरब की ओर है, दिशा में है प्रारंभिक में। वो अभी प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोण वाला क्वेश्चन, एंगल वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि सब डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है, तो जानते हैं। तो ये होता है उत्तर इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, तो दक्षिण पूर्व कहते हैं।
ये भी हम लोग को बताएं कि उत्तर है, पहले बताए थे, उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है और पश्चिम है। उत्तर के जस्ट राइट में होता है पूरब, और उत्तर हमारा मेजर करने के लिए ऊपर देखेंगे तो उत्तर है, ऊपर हमारा कभी खड़े होंगे तो उत्तर ऊपर है, राइट में पूरब हो जाएगा, लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा, उसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा, और बीच के एंगल सब क्या होगा, दोनों मिलके बन रहा है ये एंगल, बल्कि दिशा, तो इसको कहते हैं उत्तर पूरब। ये दोनों मिलके बन रहा है, इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पूरब, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब चलिए इसको बीच के एंगल को देखते हैं। तो सबसे पहला एंगल हम जानते हैं, सबके बीच में जो होता है, हम लोग ये जवाब जानते हैं कि दो, अगर ये ऐसे है, ये कोण है, ये अगर सीधा कोण है तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, हम लोग जानते हैं। यानी ये ऐसा है, उत्तर और पूरब के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों जब 90 डिग्री है तो इसके बीच से जा रहा है, तो यानी सारे में क्या होगा, इसके में 45 डिग्री का कोण है, इसके में 45 डिग्री का कोण है, इसके में 45 डिग्री का एंगल है, इसके में 45 डिग्री का कोण है, सारे के बीच में कितना का है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण है। क्या है कि सारा एंगल 90 डिग्री, ये जो उत्तर से पूरब तक जाने में 90 डिग्री होता है, उत्तर से पश्चिम तक भी जाने में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इस सबके बीच का क्या होगा, इस सबका बीच का जब बीच से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री है पूरा, तो आधा इसका क्या होगा, 45 45 45, तो फिर पीछे। तो अब हम यहां से यहां तक जानेंगे, तब हम लोग ये 1 बाई 1 जानते हैं, यहां से यहां तक जानेंगे तो इसको 45 डिग्री है। अब यहां से यहां तक जानेंगे तो इसको कितना करते हैं, 45 प्लस 45, यानी 90 डिग्री है पूरा, यहां से यहां तक का एंगल 45 90 डिग्री है। अब यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, तो यहां से यहां तक का 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, 90 प्लस 45, यानी 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री, यही होगा। अब फिर यहां से, अब कोई भी एंगल से मेजर कर सकते हैं, मतलब बीच का डिफरेंस बता रहे हैं, यहां से यहां तक का होगा, यानी हो जाएगा 180 डिग्री, 45 को 4 बार जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और फिर यहां से आप पूछेगा यहां तक, 180 में 45 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 225 डिग्री। आइए कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। अब फिर यहां से अगर जोड़ेंगे यहां तक तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस 45 तो हो जाएगा ये 315 डिग्री, ये हो जाएगा पूरा, यहां से यहां तक हो जाएगा 360 डिग्री। बस हम लोग को यही जानना है कि बीच में सिंपल सा, बीच में 45 डिग्री का, ये दोनों के बीच में 45, ये दोनों के सिंपल जाना है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री कौन होता है, और ये एंगल होता है हमारा 45 डिग्री का। तो उसी तरह ये होगा 90 डिग्री का, उसी तरह ये होगा, कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 90 प्लस 45 हो जाएगा 135 डिग्री का। पहला केस में मान लीजिए ये है, दूसरा केस में ये है, तीसरा में ये है, चौथा में ये सीधा हो जा रहा है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का, पांचवा में ये है, यहाँ से यहाँ तक जब मेजर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब मेजर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 225 डिग्री का। बस हम लोग को इतना ही जानना है। उसी तरह जब छठा में आएंगे तो ये है, ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 90 90 270 डिग्री, ये एंगल 270 डिग्री होगा। अब फिर ये वाला हो जाएगा सातवां, ये हो जाएगा सातवां, ऐसे जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा तुम्हारा 315 डिग्री। बस इतना ही जानना है जब यहाँ से मेजर करेंगे। तो अब मेजर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ऐसा हम लोग क्लियर होता जाएगा। बस हम लोग इतना जानेंगे
कि कोई भी एंगल के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे कि एक कोई भी दिशा के बीच में उत्तर से अगर पूरब की तरफ गए तो 90 डिग्री का होगा, उत्तर से पश्चिम की तरफ गए तो 90 डिग्री के बीच में एंगल बनेगा, कोण बनेगा। ये पूरब से दक्षिण को गए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, हम लोग जानेंगे। और बीच में जो दिशा बन रहा है, बीच में जो दिशा है वो 45 डिग्री का होगा, कि बीच का दिशा है तो यानी बीच में कौन सा एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। हम लोग इतना ही जानेंगे। हम लोग जैसे ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग को सारा क्लियर हो जाएगा। ये जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग को सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए एवं यही प्रक्रिया जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे। तो चलिए क्या कह रहा है, यदि यहाँ पे हम लोग जानते हैं उत्तर होता है यहाँ पे, इतना हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, यानी उत्तर को बोल रहा है पूरब कहने, ठीक है। अब फिर बोल रहा है पश्चिम को उत्तर कहने बोल रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अगर हम लोग को नहीं पता रहेगा तो हम लोग उत्तर के जगह पे फिर नया को डायग्राम बनाएंगे, उसमें उत्तर की जगह पे भी पूरब करेंगे, फिर पश्चिम की जगह पे उत्तर कहेंगे, उस टाइप का बनाएंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और समय हमारे पास बहुत कम रहता है। हम लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए हमारे पास 1 मिनट, जैसे 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो हम लोग को 20 मिनट में ही सारा बनाना है, 1-1 मिनट एक क्वेश्चन का है। तो इसीलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी करना है। तो जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या है, ट्रिक है। तो ट्रिक है, चाहे उसको पूरा अगर हम समझ के किए रहेंगे तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। तो चल अब इतना तो जानने के लिए, अब उसको बनाने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बना लेंगे, फिर उत्तर की जगह पे पूरब लिखेंगे, पश्चिम की जगह पे उत्तर लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसे नहीं करना है। सिंपली देखेंगे यदि उत्तर को पूरब कह रहा है, यानी उत्तर से पूरब जाने में हम लोग देखेंगे, यानी यही ना कह रहा है उत्तर को पूरब कह रहा है, ठीक है। ये वाला देखेंगे, तो उत्तर से पूरब जाने में हम लोग देखेंगे एंगल से हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। तो इसके बीच में उत्तर से पूरब जा रहे हैं, तो हम बताए थे कि इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम लोग इसी डायग्राम के थ्रू उसको आसानी से कर लेंगे। तो यानी उत्तर को पूरब कर रहा है, यानी उत्तर से पूरब जा रहा है, तो उत्तर से पूरब जाने में इसको कितना डिग्री का एंगल लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी तरह का क्या बोल रहा है, फिर पश्चिम को उत्तर कह रहा है, यानी पश्चिम है उसको उत्तर कह रहा है, तो फिर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, पश्चिम से फिर उत्तर जाने में कितना, यानी 90 डिग्री घूम रहा है, यहां से यहां 90 डिग्री घूम रहा है। अब पश्चिम से उत्तर कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, यहां से भी यहाँ भी 90 डिग्री घूम रहा है, मतलब 90 डिग्री घूम रहा है, दिशा 90 डिग्री घूम रहा है, मतलब उत्तर से पूरब जा रहा है तो 90 डिग्री घूम रहा है, फिर पश्चिम से उत्तर जा रहा है तो 90 डिग्री घूम रहा है। हम लोग उधर डायरेक्ट अलग डायग्राम बना के नहीं देखेंगे, हम लोग इससे देखेंगे एंगल से, इसीलिए हम बोले एंगल जानना बहुत जरूरी है। हमेशा जानिए कि दोनों के बीच में 90 डिग्री कौन होगा और बीच के में 45 और 45 का होगा, यही जानना है बात। तो अब हम लोग ये जान गए। तो अब बोल रहा है कि यदि यह प्रक्रिया जारी रहे, ऐसे ही मतलब सारा है, मतलब सारा ऐसे ही यहाँ से घूम रहा है 90 डिग्री यही ऐसे ही घूम रहा है। तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो दक्षिण से 90 डिग्री घुमाएंगे, तो दक्षिण से 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या आ रहा है, पश्चिम आ रहा है। तो हमारा दक्षिण से जब घुमाएंगे 90 डिग्री तो हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो कौन आ जाएगा, हमारा पश्चिम आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। कितना आसानी से हम लोग का आंसर निकल गया, बिना कोई डायग्राम बनाए हुए आराम से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे कहाँ कितना, केवल हम लोग एंगल देख लेंगे कितना कितना घूम रहा है। उत्तर से पूर्व जाने में 90 डिग्री घूम रहा है और पश्चिम से उत्तर जाने में फिर 90 डिग्री घूम रहा है, पश्चिम से उत्तर जाने में फिर 90 डिग्री घूम रहा है। तो सही हम लोग का जब
दक्षिण से पूछ रहे तो दक्षिण से 90 डिग्री घुमाते हैं तो पश्चिम पहुंच जा रहा है, तो यानी पश्चिम आना आंसर होगा। बस इसी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। चलिए इतना तो हम लोग जानते हैं कि इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। इस सब दिशा को जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि सबके बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है, कौन होता है, हम लोग ये भी जानते हैं, ये भी हम आपको बताए हैं। और उससे से क्वेश्चन ही बनेगा, ये नहीं कि बोल दिया कि ये दिशा का यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो यहाँ पे फिर से अलग से उत्तर की जगह पे पश्चिम लिख के और फिर दक्षिण पश्चिम को हम लोग ऐसे बनने लगे तो उसमें बनी नहीं, उसे बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही बनेगा लेकिन बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बनाने में बहुत परेशानी आएगा। लेकिन सिंपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल के थ्रू हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे लिख देंगे उत्तर, यहाँ पे लिख देंगे पश्चिम, यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम का, उत्तर को कह रहा है पश्चिम तक जा रहा है। और उत्तर पश्चिम जो है वो क्या बन जा रहा है, दक्षिण पश्चिम बन जा रहा है, दक्षिण पश्चिम बन जा रहा है। उसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या बन जा रहा है, दक्षिण पश्चिम बन जा रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जा रहा है। तो अब उत्तर पूर्व के बारे में पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व के क्या कहना है, तो जानिए जानते हैं। यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर से पहले पश्चिम तक हम लोग जाते हैं, तो उत्तर से पश्चिम तक जाएंगे तो पश्चिम कहाँ है, पश्चिम यहाँ पे है। तो उत्तर से पश्चिम तक आने में कितना एंगल लग रहा है, राइट से, अगर राइट से ही घूमिएगा, चाहे लेफ्ट वाला भी सिखाएंगे, लेफ्ट से भी आप कर सकते हैं। तो लेफ्ट से कोई जरूरत नहीं है लेफ्ट से करने का, लेफ्ट से भी आप कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट से जाने में इसको कितना डिग्री कौन बन रहा है, 45 45 90 डिग्री, आराम से लेफ्ट से अगर करेंगे तो लेफ्ट से। लेकिन लेफ्ट से जाने करने का जरूरत नहीं है, आप लोग हमेशा राइट से करिएगा तो आप लोग को आसानी होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राइट से अगर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पश्चिम तक जा रहे हैं, तो 45 45 45 45 45 45 यही है। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये 270 डिग्री, 270 डिग्री का इससे इसके आने में 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमेशा हम लोग राइट ही चलेंगे, राइट ही चलिएगा तो आप लोगों को सुविधा होगा बनाने में।
तो हमेशा यहाँ से देख लीजिएगा। और जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगिएगा तो आप लेफ्ट से भी चल जाइएगा, लेफ्ट से भी चल जाइएगा, अगर उसको समझ जाएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो चलिए हम लोग पहले राइट ही से देखते हैं। राइट ही से करने में आप लोग को आसानी होगा। उत्तर से पश्चिम गया, तो उत्तर से पश्चिम तक जाने में कितना डिग्री का कौन बना? 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री का हम देख लिए उत्तर से पश्चिम। तो उसी तरह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक जाएंगे, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? उत्तर पश्चिम है हमारा यहाँ पे। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है, यही है ना, यहाँ दक्षिण पश्चिम। तो इसमें भी कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी जाने में हमको 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 45 45 45 45 45 45 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाएंगे। दक्षिण पश्चिम कौन है? दक्षिण पश्चिम ये है। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ तक गए दक्षिण पूर्व तक। फिर 45 45 45 45 45 45 यानी सबको मिला दिए तो 270 डिग्री का बीच में डिफरेंस कौन है? तो हम लोग सब जान गए कि सब एंगल कितना डिग्री पे घूम रहा है, कितना डिग्री पे घूम रहा है? 70 डिग्री पे घूम रहा है राइट में, 70 डिग्री पे राइट में घूम रहा है। तो उसी तरह हम लोग से उत्तर पूर्व पूछ रहा है। तो अब हम लोग से उत्तर पूर्व पूछ रहा है, उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे पूछ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एंगल जो है उत्तर से पश्चिम हो जा रहा है, उत्तर से पश्चिम हो जा रहा है, 270 डिग्री घूम के पश्चिम हो जा रहा है। और उत्तर पश्चिम फिर 270 डिग्री घूम के दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है, और तथा दक्षिण पश्चिम फिर 270 डिग्री घूम के दक्षिण पूर्व हो जा रहा है। तो उसी तरह यही प्रक्रिया चल रहा है। यही प्रक्रिया हम लोग देखें 270 डिग्री 270 डिग्री 270 डिग्री, यही एंगल का प्रक्रिया चल रहा है। तो एंगल का प्रक्रिया चल रहा है। तो हम लोग लास्ट में पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। तो उत्तर पूर्व हमसे पूछ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो उत्तर पूर्व कहाँ पे है? उत्तर पूर्व यह है। तो यहाँ से 270 डिग्री घुमाइए, तो यहाँ से 270 डिग्री घुमाएंगे तो कैसे होगा? 270 डिग्री 45 45 45 45 45 45 यानी यहाँ तक, यानी उत्तर पूर्व घूम के कहाँ तक आ रहा है? उत्तर पश्चिम तक आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। जब 270 डिग्री घुमा रहे हैं इसको, 270 डिग्री घुमाएगा तो 45 ही हो जाएगा, 45 45 45 45 45 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार घूम रहा है। 45 इंटू 6 हो जाता है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को मिल रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? तो उत्तर पूर्व को हम लोग कहेंगे उत्तर पश्चिम कहेंगे। समझ में आ गया? इजली समझ में आया। केवल हम लोग वहां से एंगल घुमा लिए। और यही है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करने लगेगा तो इसको आप लोग लेफ्ट भी घुमा सकते हैं। तो इसमें क्या बोला था? उत्तर को पश्चिम कहा जाए। तो उत्तर से अगर पश्चिम जाइएगा, देखिए पश्चिम कह रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो उत्तर से पश्चिम गए तो इधर हमें 90 डिग्री बन रहा है। और फिर अगर लेफ्ट भी घुमाइएगा तो वैसे ही एंगल आएगा। और उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कर रहा है, यहाँ से घुमा रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। फिर बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, वैसे ही यहाँ पे भी 90 डिग्री कौन बन रहा है। तो लास्ट में हम लोग को उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? तो उत्तर पूर्व को लेफ्ट में घुमाएंगे। तो उत्तर पूर्व को लेफ्ट में घुमाएंगे तो लेफ्ट में घूम के क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऐसे भी आ गया, लेफ्ट से घुमाए चाहे राइट से घुमाए, लेकिन हम लोग हमेशा राइट में घुमाएंगे, राइट में हम लोग का आसानी होगा। वो बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब 2-4 नोट है जिसको हम लोग को हमेशा याद रखना है। उसको जानने से ही हम लोग सारा क्वेश्चन अपना बना पाएंगे। तो नोट 1 में क्या है? पहला है, यदि आप घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं
वह आपका हमेशा दाएं होगा। चाहे आप किसी भी दिशा में, क्या बोल रहा है, यदि आप घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपका हमेशा दाया ही होगा, चाहे आप किसी दिशा में हो। तो ये तो लिख दिया, लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमेशा याद रखना है हमको। घड़ी का दिशा हम लोग जानते हैं, घड़ी कैसे होता है, ये कैसे घूमता है, ऐसे घड़ी घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है। तो घड़ी का घूम, ये हम यहाँ पे बोलेगा कि राम यहाँ पे है और घड़ी का दिशा में घूम रहा है, यानी हमेशा वो दायां ही, राइट ही घूमेगा, चाहे वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे वो पूरब में हो, चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण में हो। कोई व्यक्ति है, चाहे हमको अगर बोला कि आप यदि घड़ी का दिशा में घूम रहे हैं तो हमेशा आपका दायां ही होगा, चाहे आप कोनो दिशा में हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम उत्तर में, हम अगर घड़ी का दिशा में इससे घूम रहे हैं तो हमेशा हमारा दायां ही होगा, ये हमेशा जानना है, दायां ही होगा। अब उत्तरों में हम खड़ा रहे तो वही बात होगा, पूरब में भी खड़ा ही रहेंगे तब भी हम लोग यही घूमेंगे, ये इसका भी दाएं यही होगा घड़ी की दिशा में। दक्षिण में भी खड़ा रहेंगे तब भी हमारा ये दाएं यही होगा, यानी कोनो दिशा में हो, बोल रहा है कि घड़ी का दिशा में घूम रहे हैं तो हमेशा वो हमारा दायां होगा, पश्चिम से भी घूमेंगे तो हमारा वो दायां होगा। बस यही बात याद रखना है कि घड़ी का दिशा में है और कभी भी हम लोग घूम रहे हैं अगर तो दायां ही हम लोग घूमेंगे। ये हो गया। अब दूसरा नोट में क्या है, दूसरा नोट में है, दूसरा नोट करते हैं। दूसरा में हो घड़ी की, चलिए इसको लिखते हैं, घड़ी की, मान लीजिए यहां विपरीत बोल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो वो हमेशा आपका क्या होगा, बायां ही होगा। यदि आप घड़ी का विपरीत दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपका हमेशा बाएं होगा, चाहे आप किसी दिशा में हो। इसको भी देख लेते हैं। घड़ी ये है, घड़ी का विपरीत दिशा कौन होता है, यानी ऐसे, घड़ी ऐसे चलता है, विपरीत दिशा ये हो गया, घड़ी यही ना है जी, तो घड़ी ऐसे से चलता है, अब विपरीत दिशा इसका ऑपोजिट हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि आप घड़ी का विपरीत दिशा में घूमते हैं तो हमेशा आपका बायां ही होगा। चाहे आप किसी दिशा में हो, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे पूरब में है तो घड़ी का विपरीत दिशा यानी उल्टा जा रहा है, देखिए बाएं हो रहा है, उत्तर में है तो उल्टा जा रहा है, देखिए ये भी बाएं हो रहा है, पश्चिम में ये भी बाएं हो रहा है, दक्षिण बोल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में ये भी बाएं होगा। हमेशा कोई भी दिशा में रहेंगे, अब वहां से अगर घूमेंगे, बोलेगा राम पूरब दिशा में है, राम पूरब में है, वहां से घड़ी का विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी वो बाएं की ओर बाएं घूम रहा है, बाएं इतना बोलेगा, बाएं 45 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है, यानी वो घड़ी का विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी बाएं घूम रहा है। चलिए अब तीसरा में है, वो तीसरा और चौथा भी है, उसको देख लेते हैं। तो तीसरा में है, तीसरा नोट में है, यदि आप दक्षिणावर्त घूमते हैं तो वह आपका हमेशा दाएं होगा, चाहे किसी भी दिशा में हो।
यदि आप दक्षिणावर्त घूमते हैं तो वह आपका हमेशा दाएं होगा, चाहे आप किसी दिशा में हो। अगर बोल देगा ये क्वेश्चन आप दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, आप यहाँ पे खड़ा है, राम यहाँ पे खड़ा है, दक्षिणा घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त बोलेगा जैसे ही, तो इसका मतलब है कि राइट घूमने बोल रहा है, वो राइट घूम रहा है, चाहे वो कोनो दिशा में हो। यही वाला बात हो जाएगा, घड़ी का दिशा वाला बात हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछेगा चौथा में क्या है, चौथा नोट में क्या है, चौथा नोट में बोलेगा यदि आप इसको कर देगा वामाव्रत, वामाव्रत घूमते हैं तो आपका वह हमेशा बाएं होगा। ये हम लोग को 4 गो नोट है, इसको हम लोग को जान के रखना है। तो हमेशा लेफ्ट होगा, मतलब बायां होगा, हमेशा वो हमारा बायां होगा। ये हम लोग को 4 गो चीज जान के रखना है कि अगर आप दक्षिणावर्त घूमते हैं तो दक्षिणावर्त यानी घड़ी का दिशा में वाला बात है, वो सही सेम होगा, हमेशा दायां होगा। अब अमृत घूमेंगे नहीं, हमेशा वो बायां होंगे, चाहे आप कोनो दिशा में हो। बस यही चीज 4 को जानना है। हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला राकेश उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वो किस दिशा में की ओर मुंह किए खड़ा है? चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, राकेश उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम की ओर, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे मुंह करके, यहाँ पे राकेश खड़ा है, मुंह इधर ऐसे करके मुंह करके खड़ा है। क्या बोल रहा है, वह पहले दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री। तो हम बताए थे दक्षिणावर्त मतलब होता है दाया, मतलब दायां घूमेगा वो। दायां कितना घूमेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम बताए थे ये होता है 45 डिग्री, ये दोनों के बीच में 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री होता है। और ये तो बोल रहा है 90 डिग्री घूमने, और तो 90 डिग्री कहाँ तक घूमेगा, 45 ही हो गया, तो 45 यहाँ, ये भी 45 होता है, तो दोनों मिला के 90 डिग्री हो गया। यानी वो कहाँ से आ रहा है, उत्तर पश्चिम से भी उत्तर पूर्व तक पहुंच रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वामाव्रत। तो वामाव्रत हम बनाए थे, यानी वामाव्रत मतलब उल्टा, यानी अपोजिट घूम, मतलब बाएं घूमेगा। तो बाएं घूमेगा तो यहाँ से फिर बाएं कितना घूमेगा, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कितना होगा, यहाँ से यहाँ इतना, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो 90 प्लस हम जब 45 करेंगे तो आ जाएगा ये भी 45 डिग्री, 45 45 45 135 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से घूम के वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम तक। यहाँ मतलब यहाँ से घूम के वो अमारत घूम के, पहले यहाँ से दक्षिणावर्त घूम रहा है, नहीं राइट घूम रहा है। इसका मतलब हम बताए थे कि इसका मतलब होता है दाएं घूमेगा, चाहे किसी दिशा में हो। और फिर वामावर्त घूमता मतलब बाएं घूमेगा। तो यहाँ से पहले दाएं घुमाए तो 90 डिग्री घुमाए यहाँ तक, और फिर यहाँ से फिर बाएं घुमाए, यानी कि 135 डिग्री घुमाए यहाँ पर। तो अब वो किस दिशा में की ओर मुख करके खड़ा है, ये कौन सा दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आराम से समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है राम मोहन उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत 45 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह के खड़ा है? चलिए बनाते हैं इसको। तो पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं।
क्या बोल रहा है कि वह पहले घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। हम बताएं कि दोनों के बीच में कितना होता है, 45 45 45 45 45, सारे के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। तो बोल रहा है कि वह पहले घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। उत्तर से कितना घूम रहा है, घूम कर खड़ा है, वह उत्तर से कितना घूम रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा 45, 45 यहाँ होगा, फिर 45 घूमेगा 90 हो गया, फिर 45 घूमेगा 135 हो गया, अब फिर 45 घूमेगा तो 180, यानी यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में यानी दाएं घूमेगा। हमेशा बताए थे चाहे कोनो दिशा में रहे, चाहे कोनो दिशा में हो, उत्तर पूर्व पश्चिम कुछ होगा, अगर घड़ी की दिशा बोल दिया यानी दाएं घूम रहा है। तो यहाँ से दाएं घुमा यानी 180 डिग्री वो दक्षिण पर पहुंच गया। तो दक्षिण पर पहुंचने के बाद उत्तर से वो दक्षिण पर पहुंच गया, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा। तो जैसे ही हम बताए थे घड़ी का विपरीत दिशा आएगा यानी वो बोल रहा है बाएं घुमा। घड़ी का विपरीत दिशा मतलब बाएं होता है, हम नोट करके चार को बताए थे। घड़ी का दिशा, घड़ी का विपरीत दिशा, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, चार बताए थे। तो घड़ी का विपरीत दिशा मतलब बाएं घुमा। तो बाएं कितना घुमा, 45 डिग्री। बाएं यहाँ से फिर 45 डिग्री घुमा, तो 45 डिग्री कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पर पहुंचा यानी। तो अब वो बोल रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, साउथ ईस्ट की ओर। समझ में आ गया, एकदम आसान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब कुछ हम लोग बस दिशा में जो हम लोग को डायरेक्शन में हम लोग को यही पूछता है, और कोई यही टाइप का क्वेश्चन नहीं था, सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दूरी पे, तो दूरी वाला हम लोग ये दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और दूरी के बारे में, दूरी का सारा क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम लोग दूरी के देख लेते हैं। दिशा पे बस जितना क्वेश्चन कराएं यही सब क्वेश्चन आता है, उसके अलावा अलग कुछ नहीं आता। इसी पे प्रैक्टिस आप लोग जितना बनाइएगा, जितना कोई भी किताब से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा है। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन सारा आता है, एंगल पे बेस्ड, फिर इसको मान लिया ये, फिर दिशा पे आधारित बेस्ड कि इसको ये मान लिया, उत्तर को पूरा मान लिया, इस पर फिर किस दिशा में, ऐसा ही बताएगा। जितना क्वेश्चन कराए मतलब वही आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सीता पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है, ये मैंने इसमें दिशा ही बताना है और दूरी भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीता को यहाँ पे है सीता, यहाँ 3 किलोमीटर चल रही है पूरब की ओर। तो पूरब कौन होगा, पूरब ये होगा, ईस्ट हमारा ये होता है। तो कितना चली, 3 किलोमीटर चली। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या की, फिर बाएं मुड़ गई। तो बाएं, इसका बाएं कौन होगा, इधर का हम बाएं बताए थे कि ये होगा, और ये राइट, बायां ये होगा दायां, और ये होगा बायां, यहाँ बताए थे। तो इधर घूमी और कितना चली, 4 किलोमीटर। तो अब बोल रहा है कि वो किस दिशा में है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से बोल रहा है किस दिशा में, अगर किस दिशा में है बोल रहा है, चल रही है, तो हमारा ये हो जाता कि उत्तर दिशा में। लेकिन वो प्रारंभिक बिंदु आ गया, यानी ये ध्यान देने वाला बात है। हमेशा अगर प्रारंभिक बिंदु बोलेगा, यानी जहां से स्टार्ट की थी वहां से बोल रहा है, तो स्टार्ट यहाँ से की थी, तो वहां से कितना दूरी किस दिशा में है, तो यहाँ से ये दिशा देखेंगे। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम बताए थे। ये दिशा कौन होगा, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है। अब बीच का दिशा को हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब। तो ये कौन सा दिशा तो हम लोग को ज्ञात हो गया, दिशा हम लोग का ज्ञात हो गया कि उत्तर पूरब में।
ठीक है, अब हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दूरी ज्ञात करने के लिए चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग जो जानते हैं कि कोई भी ऐसा अगर त्रिभुज रहेगा तो उसके ये बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है और ये सब आधा आधा होता है। तो अभी तो हम लोग एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसा होता है। और ये भुजा जो होता है यानी लंबा वाला जो भुजा होता है, ये दोनों के ये बड़ा होता है, ये दोनों भुजा से बड़ा होता है। इसको इसके लिए एक तो फॉर्मूला लगा के ये भुजा को निकालते हैं। क्या क्या फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए मतलब ये कर्ण होता है, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण को कभी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको मतलब एच कहते हैं, इसको आधार है, इसको ये हो गया लंब है, ये आधार है, इसको बी कहते हैं यानी बेस है ये। तो इसका क्या होता है, एच बराबर होता है रूट अंडर आधार यानी कि बेस का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर, एच एच एल का स्क्वायर, यही होता है आधार प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कर्ण बराबर होता है आधार रूट अंडर, पूरा रूट में लगा होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो h बराबर होता है, तो इसको निकालते हैं। h बराबर क्या होता है, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो h ये है और बेस कितना है, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर था। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस l कितना है, 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे। सॉरी बेस ये है ना, तो मतलब सेम ही हुआ, चलिए ना बेस कर दीजिए इसको। तो h बराबर हुआ 3 का बेस, 3 का स्क्वायर प्लस आधा लंब हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये आपका आया 3 3 9 4 इसका 16, h बराबर रूट अंडर 25। तो h जब रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये h बराबर कितना है, 5। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, दूरी यानी हो गया 5 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर पे है। कौन सा दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। बस ऐसे ही दूरी हम लोग निकालेंगे और दिशा तो हम निकालने से बता ही दिए। तो इसी टाइप का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे। हम लोग दूरी का भी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, लेक्चर में हम लोग दूरी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चाहे कोई क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग दूरी का क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए दूरी का क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। राहुल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है और अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन बनाते हैं, इजीली बन जाएगा। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। यहाँ पे है मान लीजिए राहुल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिए। फिर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ रहा है। तो दाएं ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका दाएं कौन होगा, दाएं ये होगा। दाएं किलोमीटर कितना है, 8 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पे चल रहा है, बता रहा है 10 चला दिए, 8 चला दिए। अब कह रहे हैं फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला रहा है। तो फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से फिर बाएं तो ये हो गया, दायां ये हो गया। तो फिर दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर सेम ही चला, इधर इधर दोनों
10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर फिर दायां ही मुड़ा रहा है, तो इसका दायां आप कौन होगा, ये होगा, तो इसका दायां ये होगा, हम बताए थे। इसीलिए हम बोले थे आप लोग को कि दायां बायां हमेशा याद रखना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह भी दायां गड़बड़ाया मतलब क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला रहा है, तो फिर यहाँ से दाएं मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलाएंगे, तो 2 किलोमीटर, ये तो 8 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे लगभग होगा। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, तो अब बता रहा अब वह किस दिशा में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अब वो किस दिशा में चल रहा है, अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो दिशा ज्ञात करने बोल रहा है, दूरी, तो ये वाला दूरी ज्ञात करना है, ये वाला, और दिशा बताना है कौन दिशा में। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब पूछ रहा है, देखिए, तो ऐसा गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर इधर, तो अभी कैसे चल रहा है जी, यानी ऐसे ना चल रहा है, बायां मुड़ा है तो ऐसे ना चल रहा है, यानी ये दिशा उत्तर पूरब पश्चिम और दक्षिण, यही हम लोग जानते हैं। तो यानी इधर चल रहा है, इधर मुंह करके चल रहा है, यानी ई मुंह करके चल रहा है, यानी कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा। तो यानी दिशा हम लोग का निकल गया कि पश्चिम दिशा में मुंह करके चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल देता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, यहाँ अब वह किस दिशा में चल रहा है बोलता है कि ये नहीं किया, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तब फिर यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से जब हम लोग देखते हैं तो प्रारंभिक बिंदु से उसका दिशा कौन सा हो जाता है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा उसका उलट जाता है, प्रारंभिक बिंदु से उसका पूरब हो जाता है। इसीलिए हम बोले थे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, यानी चलते ही दिशा पूछ रहा है, तो चल रहा है, अब तो चल तो पश्चिम में रहा है। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है, हमको ये दूरी पूछ रहा है। तो दूरी तो देख ली कि यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ, यानी ये एक, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर चलिए लिया है, और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों ही बराबर होगा। ये हम लोग एक चतुर्भुज और वर्गाकार वर्गाकार अगर चारों बराबर होगा तो चारों बराबर, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 2 को बराबर है, 2 को अलग अलग एंगल है, यानी चलिए उसे मन देखिए, सिंपल देखिए कि ये 8 किलोमीटर यहाँ चल लिया है, ये 10 दोनों बराबर हो गया है, तो ये 8 किलोमीटर यहाँ चल लिया है, यहाँ पे 2 ही चला है, तो बाकी का बचा कितना हुआ, तो 8 इधर हो गया है, 2 हम लोग को मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, तो डी, तो हम लोग को डी ई पता है, तो डी कितना के बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के, डी कितना के, ई जो है कितना के बराबर होगा, जब ई दोनों बराबर है तो ये कितना के बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी, दोनों मिला के बन रहा है, तो डी हमारा कितना है 8, ये 8 है, तो ए बी निकालना है हम लोग को, अब बी सी कितना दिया हुआ है 2, तो ये भी हमारा आराम से निकल जाएगा, 8 2 इधर आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर। तो कितना दूरी पे है, 6 किलोमीटर का दूरी पे है आंसर, यानी 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और किस दिशा में अभी चल रहा है, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही और हम लोग सारा क्वेश्चन हम दूरी वाला करेंगे, नेक्स्ट में फिर बताऊंगा। और फिर जब एंगल त्रिभुज वाला हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन सा एंगल कैसा होता है, उसमें कौन सा एंगल किसके बराबर, कौन सा भुजा किसके बराबर होता है, उस टाइप का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो रीजनिंग में उतना ज़्यादा नहीं जानना है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आया, आप लोग आराम से देख के बता देंगे। जैसे कि देख के कैसे पता चल गया, 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, तो 8 यहाँ पे है, 2 इधर है, तो आराम से हम लोग बता दिए कि 8 यहाँ है, 2 इधर है, तो 6 ही बचेगा। तो आराम से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। मैथ में उतना हार्ड क्वेश्चन आता है, वो हम लोग मैथ का क्लास करेंगे जब करेंगे तब। तो आप लोग को मेरा ये कोर्स कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, डायरेक्शन डिस्टेंस कैसा लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग को बताइएगा। नेक्स्ट में हम लोग और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं दूरी का क्वेश्चन कुछ लेकर आऊँगा, जैसे कि आपको आसानी से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं से कोई भी
क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसमें। ऐसे दिशा वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, दिशा वाला मैं सारा कर दिया हूँ। दूरी का कुछ क्वेश्चन है जो रह गया है, और भी दिशा का क्वेश्चन मैं देखूंगा, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। चलिए अब आज के लिए इतना ही।